हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर कर के उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। चलिए आज का जो है हम लोग फर्स्ट जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है 15 तक कर चुके थे, ठीक है, सभी को पता है 15 तक कर चुके थे। अब हम लोग जो है 16 तक करेंगे। देखिए आप लोग जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इतनी मेहनत जो है किया जा रहा है आप लोग के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत जो है आप लोग भी कीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, आयन का बात हो जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आयन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम आयन, ठीक है, मैग्नीज, पोटेशियम और फिर फॉस्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कैल्शियम क्या है, एक प्रकार का आयन है, ठीक है, +2 आयन इस पे है। तो आप लोग याद रखिएगा, केवल कैल्शियम भी याद रखिएगा तो बात बन जाएगा कि कौन सा जो है आयन रक्त का थक्का बनाता है, तो वो है कैल्शियम, ठीक है। चलिए 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, डैश छोड़ते हैं जो रक्त थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स में ऐसा क्या पाया जाता है, ठीक है, जो रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिन, ऑप्शन सी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि रक्त थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, ठीक है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है वो है अनुनादक तंतु, ऑप्शन बी है स्पंदनशील तंतु, ऑप्शन सी है वॉइस बॉक्स, ऑप्शन डी है थायरोरिटेनॉइड, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं कंठ को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से जो है पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा है हाइपोथायराइडिज्म कौन सा हार्मोन की मात्रा के सिक्रेशन के कारण होता है, ठीक है, हाइपोथायराइड पूछा जा रहा है, ठीक है। हाइपोथायराइड जो है, इसको पहले इसका आंसर दीजिए फिर क्वेश्चन को समझाते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है वो है थायरोक्सिन हार्मोन का कम होना, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक होना, ऑप्शन सी है ग्रोथ हार्मोन का अधिक होना, ऑप्शन डी है इंसुलिन हार्मोन का कम होना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन का कम होना, ठीक है। जहाँ पे भी अगर हाइपो लग जाए तो हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है, यानी हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है कम स्रावित होता है, तो उसी में होता है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। थायराइड दो प्रकार का होता है, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। तो हाइपो मतलब होता है कम और हाइपर जहाँ भी लगा रहता है वो हो जाता है अधिक, उसका मतलब होता है कि अधिक, ठीक है। यानी थायराइड जो ग्रंथि होता है उसे थायरोक्सिन हार्मोन अगर अधिक स्रावित होता है तो हाइपरथायराइडिज्म में हो जाता है, इसमें मोटापा बढ़ जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो लोग जो है पतले हो जाते हैं, किस कारण, थायरोक्सिन हार्मोन के
कमी के कारण। तो आप लोग ये मत सोचिएगा थायराइड जो है वो सिर्फ मोटे लोग में होता है, पतले लोगों में भी थायराइड होता है, लेकिन पतले लोगों में कौन सा थायराइड होता है, हाइपोथायराइड, और मोटे लोग में हाइपरथायराइड। ठीक है, चलिए 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, किसके द्वारा निर्मित होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है पानी, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध द्वारा निर्मित होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ से होता है, अभी जस्ट बताया है। ऑप्शन फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन जो डी है वो है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नाम से भी यहाँ पे मैच कर रहा है, थायराइड ग्लैंड से ही थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। कहाँ होता है थायराइड ग्लैंड, ये होता है गले के पास, ऐसे ये हो गया गला। ठीक है, तो इसी गला में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि थायराइड ग्लैंड की स्थिति, तो वो होता है गला में। ठीक है, उदक में है, इनमें से कौन किसकी कमी से जो है वो होता है। ठीक है, उदक में क्या है, बीमारी है, ये किसकी कमी से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन जो सी है वो है ग्लूकोज, ऑप्शन जो डी है वो है ग्लूकागेन। तो यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कमी के कारण उदक में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन, अंडोत्सर्ग यानी अंड का उत्सर्जन। ठीक है, जो कि फीमेल में होता है, किससे होता है, अंडोत्सर्ग कहाँ से होता है, अंडाशय से, यानी कि उसको इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। ओवरी से क्या होता है, यानी अंडाशय से क्या होता है, अंड उत्सर्ग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है FSH। ठीक है, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा FSH। ठीक है, इसके जो है इसके नाम में ही इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है FSH का। ठीक है, FSH जो होता है FSH, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके नाम से ही इसका जो है काम स्पष्ट है। फॉलिकल यानी उसी को हम लोग जो है अंड को ही बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए 24 नंबर, अति गल ग्रंथिता सबसे सामान्य लक्षण है। ठीक है, अति गल ग्रंथिता क्या है, ग्रंथिता एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, इसका लक्षण पूछा जा रहा है कि सामान्य लक्षण जो है वो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है वो है स्वेदन, ऑप्शन बी है शुष्क नाजुक हवा या शुष्क भंगर हवा, ऑप्शन सी है अत्यवर्त, ऑप्शन डी है शीतल संवेदनशीलता। ठीक है, शीतल संवेदनशीलता यानी कि ठंडा महसूस होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी है वसा शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी है प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को शक्कर में कौन परिवर्तित करता है, लार से एंजाइम जो निकलता है। ठीक है, वो एंजाइम क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को शक्कर में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि रोटी हमें मीठी लगती है। ठीक है,
तो ये सब कुछ जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जो है एग्ज़ाम में ये सारा कुछ जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग हल्के में इसको मत लीजिए, ठीक है। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन जो है पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए आप लोग को ये PDF चाहिए तो आप लोग के लिए एक नंबर लिख दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। तो जैसे ही व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पित्त स्रावित होता है, ठीक है। पित्त जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। पित्त जो है उसको हम लोग बाइल जूस भी कहते हैं, बाइल जूस भी कहते हैं, याद रखिएगा, कहीं कहीं बाइल जूस भी लिख देता है। ऑप्शन फर्स्ट है वो है पाचक ग्रंथि से, ऑप्शन बी है छोटी अंतड़ी से, ऑप्शन जो सी है वो है उदर से, ऑप्शन डी है लीवर से। तो पित्त का स्राव जो होता है वो होता है लीवर से। इसको हिंदी में यकृत भी बोलते हैं, ठीक है। जिगर भी बोलते हैं, उर्दू शब्द है जिगर, ठीक है। तो पित्त जो है वो लीवर से स्रावित होता है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग से ये पूछे कि पित्त जो स्रावित होता है लीवर से, लेकिन वो इकट्ठा कहाँ रहता है, तो वो इकट्ठा रहता है पित्ताशय में, ठीक है। ये वसा का भी पाचन करता है, पित्त जो होता है वो वसा का भी पाचन करता है, याद रखिएगा। फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पित्त जो है किस चीज़ का पाचन करता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, वसा का पाचन करता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम क्या कहलाता है। शारीरिक जो विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो सिर से होते हुए पैर तक आता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ये जो नियम है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मांसकोद्मुखी, ऑप्शन बी है निकट दूर, ऑप्शन सी है सामान्य विशेष, ऑप्शन डी है अवस्था अनुसार। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मांसकोद्मुखी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है अब आप लोग को। प्रतिरक्षा एक प्रकार जो मातृ एंटीबॉडी से ट्रांसप्लांटेसी भ्रूण को और स्तन के दूध के माध्यम से शिशु को स्थानांतरित की जाती है, जो उनके बचाव के लिए सक्रिय रहती है जब तक उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करने हेतु विकसित नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो प्रतिरक्षा का प्रकार पूछा जा रहा है कि जो प्रतिरक्षा जो होता है यानी इम्यूनिटी, जब भ्रूण जो है यानी कि बच्चा जब माँ के पेट के अंदर रहता है या फिर जब उसका जन्म होता है, तो तुरंत ही उसका सारा जितना जो ऑर्गन होता है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो जब माँ के पेट के अंदर रहता है यानी कि भ्रूण जो होता है उसको कहाँ से भोजन मिलता है और इम्यूनिटी ये सब कुछ कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसको कहाँ से मिलता है भोजन, उसको मिलता है माँ के दूध द्वारा। तो वही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए ज़्यादातर 3-3 लाइन 4-4 लाइन का, ठीक है, जिसको आप लोग को समझने के लिए भी अच्छा खासा क्या समय चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब भ्रूण जो है यानी माँ के पेट के अंदर रहता है तो उसको प्लेसेंटा के माध्यम से इम्यूनिटी जाता है, जब बाहर निकल जाता है तो उसको माँ के दूध के द्वारा ये प्रतिरक्षा जाता है उसके अंदर, यानी इम्यूनिटी जाता है। तो वो कौन सा इम्यूनिटी का टाइप है, प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है सहज प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी है उपार्जित,
ऑप्शन सी है सक्रिय और ऑप्शन डी है निष्क्रिय। तो जो माँ से बच्चे में जाता है ना, तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है, ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी, ठीक है, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। और प्रतिरक्षा का कौन सा टाइप जो होता है बच्चे में जाता है, निष्क्रिय, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की जटिलताओं में शामिल है, ठीक है। स्टीवन जो जॉनसन क्या है, एक प्रकार का सिंड्रोम, एक प्रकार का बीमारी है। तो उसमें जटिलताएं कौन कौन सी जटिलताएं आ सकती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का और ऑप्शन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जब तक आप लोगों को पूरा ऑप्शन के बारे में नहीं पता रहेगा ना, तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाइएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है अनुपचारिक सेप्सिस, ऑप्शन जो बी है वो है केराटोकंजाइटिस, ऑप्शन सी है कंजक्टिवल रिट्रैक्शन, ऑप्शन डी है वो है कॉर्नियल घाव, ठीक है, यानी कि कॉर्निया में घाव। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन यहाँ ये 4 को आप लोग के सामने जो है वो चॉइस दिया गया है, और इसमें से ऑप्शन आप लोग को चूज करना है कि कौन कौन सा वो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट कि कौन कौन सा जटिलताएं आ सकती है, 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे ही जब तक आप लोग को चारों ऑप्शन पता नहीं रहेगा, और ऐसे ही टाइप का वर्ड में पूछता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, फिर से एग्जाम में आ सकता है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो आप लोग को ये सारा कुछ नहीं लिखना पड़े ना, टाइम वेस्ट नहीं हो, टाइम जो है वो बचे, इसके लिए आप लोग ये PDF जो है ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। यहाँ पे नंबर फिर से मैं लिख दे रही हूँ 87 89 69 42 29, ठीक है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए, चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग को PDF ये सारा कुछ मिल जाएगा। आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सारा कुछ ये मिल जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग जो है PDF लीजिएगा, तो इससे आप लोग जो है टेस्ट भी अगर देना चाहती है तो इससे आप लोग दे सकती है। टेस्ट सीरीज भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ही इतना सारा कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस आप लोग का हो जाएगा ना, कि आप लोग को उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 साल की मल्टी ग्रेविडा है जो 14 सप्ताह के गर्भ से है, उसे अल्फा भ्रूण प्रोटीन परीक्षण के लिए निर्देशित किया जाता है। एक अल्फा भ्रूण प्रोटीन परीक्षक का सूचक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 36 साल की मल्टी ग्रेविडा है, ठीक है। मल्टी ग्रेविडा यानी एक से अधिक बार जो है वो माँ बन चुकी है, ठीक है। और 14 सप्ताह का जो भ्रूण है वो 14 सप्ताह का है, ठीक है। और उसको जो है डॉक्टर अल्फा भ्रूण प्रोटीन जो है वो टेस्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन क्यों बोलता है, वो किस कारण से बोलता है, ठीक है। आखिर अल्फा भ्रूण जो प्रोटीन टेस्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है रीनल डिफेक्ट, ऑप्शन जो बी है वो है कार्डियक विसंगतियाँ, ऑप्शन सी है तंत्रिका दोष ट्यूब दोष, ऑप्शन जो डी है वो है GI दोष, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को बताना है आंसर कि आखिर जो है वो राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका ट्यूबल दोष। तो देखिए जो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, सी तंत्रिका ट्यूब दोष, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका यानी कि नर्वस, ठीक है। नर्वस सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी है, ठीक है, अगर उसका जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं, इसके लिए तंत्रिका ट्यूब दोष जो है ये पता चल जाए कि उसके तंत्रिका में जो है कोई दोष है या कि नहीं, इसके लिए अल्फा भ्रूण टेस्ट जो है वो परीक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में आता है कि भारत में मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है, ठीक है।
ज़्यादा मातृ मृत्यु, यहाँ पे मातृ याद रखिएगा, मातृ मृत्यु दर पूछ रहा है, यानी मैटरनल डेथ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस कारण से होती है, प्रसव के उपरांत। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये ऐड कर देना चाहिए था कि प्रसव के उपरांत जो है वो किस प्रसव, अगर महिला क्या है गर्भवती है तो गर्भवती के दौरान जो है, अगर गर्भावस्था के दौरान अगर माँ की मृत्यु हो रही है तो आखिर सबसे ज़्यादा कौन सा कारण है जिससे कि मृत्यु होता है। ऑप्शन फर्स्ट है बाधित जन्म प्रक्रिया, ऑप्शन बी है संक्रमण, ऑप्शन सी है रक्त अल्पता, ऑप्शन डी है रक्तस्राव। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्तस्राव, यानी कि ब्लीडिंग के कारण ही ज़्यादा मौत होता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये सारा कुछ तो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% चांस है कि उस फिर से एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी में का एक ये 32 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा गुहा, ठीक है, गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय गुहा यानी कि यूट्रस की गुहा की लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए किसका जो है यूज, कौन सा उपकरण है, ठीक है, कौन सा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है वेनाजाइनल स्पेकुलम, ऑप्शन बी है वाल्सेलम, ऑप्शन जो सी है वो है टिनाकुलम, ऑप्शन डी है यूटेराइन साउंड। ठीक है, तो वो उपकरण का नाम है यूटेराइन साउंड। ठीक है, इससे गर्भाशय गुहा की जो है वो लंबाई पता चल जाती है, ठीक है, कि कितनी लंबाई है। ठीक है, और इसी तरह का आप लोग का ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह का आप लोग को क्वेश्चन चाहिए इम्पोर्टेंट, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस में जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, तो इसी के लिए आप लोग जो है ज़रूर क्लास ज्वाइन कीजिए, 8 बजे डेली रात में होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे PDF ले लीजिए, PDF के लिए आप लोग को मैं बता दे रही हूँ। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 ANM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये PDF ले लीजिए। ठीक है, इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक PDF में मिल जाएगा। इस PDF को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये PDF कैसे ले, तो ये PDF लेने के लिए आप लोग के सामने एक WhatsApp नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये WhatsApp नंबर चंदन सर का है। ये WhatsApp नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर WhatsApp कीजिए कि PDF चाहिए, तो आप लोगों को ये PDF WhatsApp पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये PDF है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है,
वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।